जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। आज की जो क्लास रहने वाली है वो काफ़ी शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज कोई क्लास होगी ही नहीं। आज हम लोगों की क्या होगी? आज हम लोगों का एसएससी एमटीएस के आल शिफ्ट एनालिसिस पेपर होंगे, ठीक है। चाहे वो 4 फरवरी, 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी का हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे तीनों ही शिफ्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों ही शिफ्ट के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हम लोग केवल जीके और इंग्लिश, जो हम लोग का टारगेट है जिससे हम लोग का नॉर्मलाइजेशन होके मार्क्स जुड़ते हैं, हम लोग केवल उसी का देखेंगे, ठीक है। तो पूरा पेपर के एनालिसिस हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं, तो पूरा पेपर का एनालिसिस एक तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट पेपर का देखते हैं क्या प्रश्न आया था। प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या आया है, बराबर गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिहार। बिहार बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस बार जो पेपर आया था इजी टू मॉडरेट था, यानी हार्ड भी नहीं था और इतना कठिन भी नहीं था, लेकिन तब भी हार्ड पेपर था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखेंगे, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्ताना को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था, ठीक है। रजिया सुल्ताना लिखा गया है, लेकिन रजिया सुल्तान होगा, को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था, तो 1240 ईस्वी से हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, उल्टी जो वोमिटिंग होता है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है। तो मस्तिष्क में कौन सा एक भाग होता है जिसको ओबाला गोल्ड कहते हैं, ठीक है। ओबालो ओबालो गाटा कहते हैं, जिसे मेडुला ओबाला गोटो कहते हैं। वही होता है जो वोमिटिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उल्टी ना होने पाए या उल्टी हो, ठीक हो। तो मेडुला ओबालो गोल्टा याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर देखिए, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का झुकाव जो इनिगलेशन है वो कितना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 51.6 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 51.6 डिग्री हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, किस जनगणना वर्ष में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था, ठीक है। कौन सी जनगणना में क्या हुआ था, जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1941 की जनगणना में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखिए, चौथी से छठी शताब्दी सीई के बीच कौन सा साम्राज्य उभरा था, ठीक है। चौथी से छठी, ठीक है, 4 से 6 शताब्दी में, ठीक है। तो कौन सी शताब्दी में, सॉरी, चौथी से छठी शताब्दी में सीई के बीच कौन सा साम्राज्य उभरा था, तो गुप्त साम्राज्य उभरा था, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एकाटा वसवई मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो एगोटेश्वर मंदिर है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या पूछा गया था, एगोटा सवाई मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो एगोटेश्वर मंदिर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ कुछ प्रश्न इसमें रिपीट हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ी गलतियां हो गई हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, हिमाचल प्रदेश की रेहवारी झील किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आया था हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 11 को देखिए, कबयात किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक है। कबयात किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, यानी
क्लासिकल डांस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आप लोगों का लद्दाख, ठीक है। फोक डांस से एक प्रश्न जरूर आता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। देखिए यही प्रश्न आया था लोक नृत्य से, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, नवरात्रि को किस क्षेत्र में नवरात्रा कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, एडजस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना से पहले लागू की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। आगे प्रश्न है देखिए, पूर्ण विकेंद्रीकरण यानी टोटल सेंट्रलाइजेशन का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्तियों का स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, ठीक है, शक्तियों का स्थानीय निकायों का हस्तांतरण, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्न बढ़ता रहता है वैसे ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आया था यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न आया था प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय जीडीपी का क्या है। राष्ट्रीय जीडीपी क्या है आप लोगों को बताया गया था, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी। तो इसका क्या हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडियो, अगला प्रश्न है, रेडियो प्रसारण वायुमंडल की किस परत में होता है। तो इसका हो जाएगा लोनोस्फीयर यानी आयन मंडल में, ठीक है, लोनोस्फीयर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू की कौन सी पुस्तक 1905 में प्रकाशित हुई थी। बुक्स एंड आथर्स में भी प्रश्न आते हैं, तो ये रहा वो प्रश्न, सरोजनी नायडू की पुस्तक के बारे में पूछा गया है जो 1905 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द गोल्डन थ्रेश होल्ड, ठीक है, सरोजनी नायडू की पुस्तक है द गोल्डन थ्रेश होल्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 18 नंबर में क्या आया था, कोलाइड किस प्रकार के मिश्रण से संबंधित है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा इसका मध्यवर्तीय मिश्रण। अगला प्रश्न था, रूहर पौधा किस देश में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत, ठीक है, रूहर पौधा किस देश में पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर देखिए, भार्गवशास्त्र, ठीक है, भार्गवशास्त्र क्या है, ठीक है। तो ये है स्वदेशी हथियार प्रणाली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था यहाँ पे, एन विजन कार्यक्रम किस ग्रह से संबंधित है। जो एन विजन कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो किस प्लैनेट से संबंधित है, यहाँ पे दिया गया है। तो शुक्र ग्रह से ये संबंधित है, याद रखिएगा किस ग्रह से है, शुक्र ग्रह से है। आप लोगों का राइट आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोग का 22 नंबर देखिए, हृदयगर्भ का अर्थ क्या है। हृदयगर्भ का अर्थ क्या है आप लोग को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्णगर्भ यानी गोल्डन वोम्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला है देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, दर्शन जो फिलोसफाई है में हिरण्यगर्भ का क्या अर्थ है। जो फिलोसफी है, ठीक है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। हिरण्यगर्भ में क्या हुआ था, क्या अर्थ है इसका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न है, ठुमकी किस प्रकार का नृत्य है। ये डांस से प्रश्न आप लोगों का एक प्रश्न आया है, डांस से देखिए, ठुमकी किस प्रकार का नृत्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्थशास्त्रीय नृत्य है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, ये हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आया है, हड़प्पा सभ्यता किससे अपरिचित थी, यानी कौन सी अपरिचित थी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो लोहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत लोगों ने तांबा इसका करेक्ट आंसर टिक कर दिया था, लेकिन वो तांबा से क्या थे, परिचित थे, लोहा से क्या थे, अपरिचित थे, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न आया था 6 फरवरी के शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 26 नंबर देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था। तो ये ब्रिटेन यूके की सहायता से बना था, ब्रिटेन यूके की सहायता से, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे इसमें। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था, तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर देखिए, 1 किलो जूल में कितना जूल होता है। ये आप लोगों का प्रश्न आया था फिजिक्स से यानी केमिस्ट्री से, 1 किलो जूल में कितना जूल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 जूल, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या थे, 100 जूल था, 1 जूल था, ठीक है, और 1000 था, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस था, यानी इनमें से कोई नहीं था। तो 1000 जूल बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न था, लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है।
तो ये बिहार के बराबर पहाड़ियों में स्थित एक शैलकृत गुफा है, याद रखिएगा। कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में है। अगला प्रश्न है, लद्दाख का कवायत नृत्य किस से संबंधित है? तो लद्दाख का जो कवायत नृत्य है ये छम नृत्य से संबंधित है, याद रखें। ये भी प्रश्न एमटीएस में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 30 नंबर में पूछा गया है, एडजमेंट पॉलिसी किस पंचवर्षीय योजना से पहले शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गया था। ये क्वेश्चन हो गया है, यानी रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेडियो प्रसारण किस वायुमंडलीय परत में होता है? तो ये आयन मंडल में होता है। ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2000 के अनुसार 2011 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम राज्य पूछा था, कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस। ठीक है, तो हम लोगों ने जो देखा अभी प्रश्न आया था 2011 के अनुसार किस राज्य की जो जनसंख्या सबसे कम थी? तो सिक्किम की थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आया था, जनगणना 2000 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो याद रखिएगा, लद्दाख जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जनसंख्या सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न था, सरोजनी नायडू की 1905 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? तो ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। आगे है, कोलाइड का क्या अर्थ है? कोलाइड का क्या अर्थ है? तो सूक्ष्म कणों वाला मिश्रण है, यही इसका अर्थ है, याद रखिएगा, सूक्ष्म कणों वाला मिश्रण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अगला 36 नंबर में प्रश्न आया था, रूहर पौधा किस देश में पाया जाता है? तो ये सऊदी अरब में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मई 2025 का रक्षा जो डिफेंस करंट अफेयर्स किससे संबंधित है? करंट अफेयर्स से जो अब प्रश्न पूछा जा रहा है वो केवल नाम मात्र का ही। पहले बहुत प्रश्न आते थे एमटीएस में, ठीक है। एमटीएस में 8 से 7 क्वेश्चन जो आप लोगों का आता था वो करेंट अफेयर्स से आता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी नाम मात्र का ही आ रहा है। तो प्लीज़ देख लीजिए एक बार। तो एमटीएस में अभी जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो 7 से 8 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फास्ट हम लोग करते हैं, प्रश्न को खत्म करना है। दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिर हैं? तो 5 मंदिर हैं, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेन लव केम कालिंग के लेखक कौन है? तो प्रीति सहनाय हैं, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आप लोग बता दीजिएगा, और किसका पेपर कल है और किसका पेपर हो चुका है वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जिनका हो गया है उनको तो धन्यवाद, और जिनका नहीं हुआ है उनको बेस्ट ऑफ लक है। अपना नीचे कमेंट करके सेक्शन बता दीजिएगा कौन से में पेपर है आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे, चवांग लाई जवान, ठीक है। चवांग लाई जवान लोक नृत्य किस राज्य का है? ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रश्न आया था, चवांग लाई जवान, तो ये मिजोरम का है, याद रखिएगा। अगला था, कुणबी नृत्य किससे संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, जो राठवा या राठवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न आया था, लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स एंड आथर्स से प्रश्न आया है, पुस्तक के लेखक कौन है? लेडीज टेलर। इसका सही जवाब हो जाएगा आर के नारायण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए क्या आया था, 44 नंबर प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किस वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? तो मुगल वास्तुकला का ये शैली का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आया था, SARFAESI किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग अधिनियम 2002 से संबंधित है, ठीक है। सरफैसी किससे संबंधित है? तो बैंकिंग अधिनियम से ये संबंधित है। अगला प्रश्न था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बना? देखिए मौर्य वंश से एक प्रश्न आया था, ये प्रश्न मैंने बता दिया है कितनी बार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बना था? तो उसका पुत्र बना था, उसके पुत्र का क्या नाम था? उसके पुत्र का नाम था बिंदुसार, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आया है? अगला प्रश्न देखिए, अगला आया था नवपाषाण काल, जो नियोलिथिक एज है, युग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कृषि की शुरुआत और स्थायी जीवन, इससे संबंध प्रसिद्ध है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगला प्रश्न है 16
सॉरी, बीच में टेक्निकल इश्यू आ गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, 1669 से पहले राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। ठीक है, पहले एक राष्ट्रीयकृत बैंक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपट्टी यानी अर्थ क्रस्ट किससे बनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानों और खनिजों से। अगला प्रश्न देखिए, मेम्ब्रोफोन। ठीक है, मेम्ब्रोफोन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये ताल वाद्य है, जैसे ढोल हो गया, तबला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आया था हम लोगों का? अगला प्रश्न देखिए क्या आया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे अगला प्रश्न आया था, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हम लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा था, बृहद देशी पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो बृहद देशी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये मगंत मुनि ने लिखा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मटर का पौधा किसके माध्यम से ऊपर चढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतान यानी टेंड्रिल्स के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, यानी किसी स्थान पे कहीं पे मटर का पौधा ऊपर चढ़ता है तो किसके कारण वो चढ़ता है? तो वो पतान यानी टेंड्रिल्स के कारण चढ़ता है। अगला प्रश्न है देखिए थोड़ा सा, प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन होता है कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? आगे प्रश्न नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है जो महाकुंभ होता है। ये भी प्रश्न आपके MTS में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या आया था, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका तो सही जवाब आप लोगों को पता ही होगा, महात्मा गांधी। लेकिन कुछ लोग बाल गंगाधर तिलक टिक करके चले आए। ठीक है, तो हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, याद रखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है? ये आप लोगों से पूछा गया था, हिमालय श्रेणी से भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, आप लोगों का कितना नंबर बना था आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ये भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न देखिए, बाली बाल में जो सर्विस है सर्व एक प्रकार का कौन सा भाग है? यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 दो आए थे कथन। ठीक है, तो वो तो नहीं पता है, लेकिन अंडर हैंड सर्विस है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अंडर हैंड सर्विस है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, इन्वेस्टर्स इंडिया, ठीक है, रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI, ठीक है, MOSPI के द्वारा ये किया गया था, जारी किया गया था। कौन सा? इन्वेस्टर्स इंडिया रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या आया था, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स एंड ऑथर्स से कई प्रश्न आते हैं, ये भी प्रश्न आया है, माई ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2019 में जो जारी हुआ था 20 रुपए के नए सिक्के का कुल वजन कितना था? यहाँ पे वेट पूछ लिया गया है 20 रुपए का, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 8.54 ग्राम। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अब निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? ठीक है, तो 1956 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, राष्ट्रपति के महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है, ये आर्टिकल 61 में है, याद रखिएगा। ठीक है, 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के उल्लेख हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जो ब्लड क्लॉट है बनने में सहायक रक्त कोशिका कौन सी है? तो प्लेटलेट्स है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो ये भारतवर्ष या आर्यवाद के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। 20 रुपए के नए सिक्के के कितने किनारे होते थे या होते हैं? ठीक है, इंड जो साइड होता था वो कितना होता था? तो 12 किनारे होते थे, याद रखिएगा। टोटल कितने 12 किनारे होते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आया था? ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, माई डेटलेस डायरी, ठीक है, माई डेटलेस डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आथर एंड बुक से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो RK नारायण की ये पुस्तक है, याद रखिएगा, माई डेटलेस डायरी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो दिनार के नाम से जाना जाता था। आगे प्रश्न है, शिकारी नृत्य मुख्य रूप से क्यों किया जाता था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिकारी से संबंधित परंपरा थी, शिकार की सफलता के उत्सव मनाने थे। ठीक है,
है, शिकार की सफलता के उत्सव के लिए मनाते थे ये लोग। अगला प्रश्न है रायब्रेसी किस राज्य का लोक नृत्य है यानी फोक डांस है रायब्रेसी, तो ये मणिपुर का है, याद रखिएगा मणिपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फिर से उपन्यास से आया है। उपन्यास जो था राइट इन नोवेल के लेखक कौन है, यानी ये इसमें भी लेखक का नाम पूछा गया था, तो शशि थरूर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चमक ब्राइटनेस के आधार पर शुक्र किस स्थान पर है, तो शुक्र किस स्थान पे है, तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है और ये सबसे नंबर 1 पे है, पहले स्थान पे। आगे बढ़ते हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय के समय कितना अंतर होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो लगभग 2 घंटे अंतर होता है, याद रखिएगा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार 20 रुपए का जो नोट है वो किस वर्ष जारी किया गया था, तो 1972 में भारत में 20 रुपए का नोट सबसे पहली बार जारी किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी जो सैटन पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, तो सुदर्शन अयंकर हैं, याद रखिएगा सुदर्शन अयंकर महात्मा गांधी की सेंटेंस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए को प्राप्त हुआ था। ये भी मैंने हाल ही में जो प्रश्न हुआ था मैंने करा दिए थे, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, करंट अफेयर्स की होगी वो किताब, तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स उसमें ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है उभयचरों या जैसे मेढक के हृदय में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 3, 2 आलिंद और 1 नीलय। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर नीचे लिखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 1 नीलय। अगला प्रश्न है दीन पनाह नामक शहर की स्थापना किसने की थी, तो मुगल सम्राट हुमायूं लगभग 1533 ईस्वी में किया था, ठीक है, मुगल सम्राट ने दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की थी और लगभग 1533 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न था जो जैन धर्म के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद रखिए उसमें मैंने सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र इसके बारे में कुछ बताया था, तो सम्यक चरित्र का अर्थ क्या है यहाँ पे पूछा गया था, तो सही आचरण और सही व्यवहार, ये सम्यक चरित्र का है। मुख्य मार्ग के 3 रत्न बनाए थे, सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही आचरण और सही व्यवहार। अगला प्रश्न है देखिए अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1894 में भूमि अधिग्रहण नियम पारित किया गया था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, तो याद रखिएगा 1894 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एट्टू मोनार महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये केरल के कोट्टायम में है, याद रखिएगा कोट्टायम में है केरल के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो हम लोगों का जीके का इतना ही प्रश्न था, अब हम लोग इंग्लिश का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अगला हम लोगों का जो सेशन है वो इंग्लिश क्वेश्चन है। इंग्लिश क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए एंडोम आया था यानी मुहावरा आया था, ठीक है, क्या प्रश्न आया था, सॉरी फिर से टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश क्वेश्चन क्या आया था देख लेते हैं। आइडोम आया था इवन द स्कोर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, बराबरी कर लेना या बदला बराबर करना, ठीक है, तो ये मुहावरा पूछा गया था इवन द स्कोर का। अगला है ये हिंदी में नहीं लिखना था, यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना था, तो इंग्लिश में ऑप्शन आते हैं, ठीक है, बदला बराबर करना इसका जो होगा तो आप लोग टिक कर दीजिएगा उस पर। अगला था टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, इसका मुहावरे का अर्थ है समय को पीछे ले जाना, ठीक है, बीते समय में वापस जाना, ठीक है, जो बीती बातें हैं फ्यूचर की बातें हैं उसमें वापस जाना। अगला था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंसेट्रिक, इंसेट्रिक का क्या मतलब होता है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, सनकी या अजीब स्वभाव वाला व्यक्ति जो बहुत ही बदला बदला सा रहता है, ठीक है। अगला वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए कैलीग्राफर, ये मैंने आप लोगों को 200 OWS अगर आप लोगों को याद होगा तो 200 OWS अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ब्लैक बुक या किसी अन्य किताब से आप लोग 200 वोकैब जो इम्पोर्टेंट है आप लोग जरूर कर लीजिएगा, उसमें से बहुत प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है।
तो उसी में से देखिए कैलीग्राफर आया था। कैलीग्राफर का मतलब होता है सुलेख लिखने वाला व्यक्ति, जिसकी हेड राइटिंग बहुत ही सुंदर होती है, उसे कैलीग्राफर कहते हैं, यानी सुलेख लिखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो अभी आप लोग एक काम कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना नाम और किस कमेंट में आप लोग आप लोग किस शिफ्ट में आप लोगों का पेपर था आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग पेपर दे चुके हैं तो अपना स्कोर यहाँ पे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला जो आप लोगों से पूछा गया था वो एंटीनोम यहाँ पे पूछा गया था। एंटीनोम क्या होता है यहाँ पे देखिए, एंटीनोम ऑफ स्टेंजी। स्टेंजी यानी उसका अलग मतलब बताना था, तो इसका उत्तर हो जाए जेनरस। जेनरस यानी उदार। अगला था एंटीनोम यानी विलोम शब्द पूछा गया था, तो डेफ्थ। डेफ्थ यानी होता है गहराई, तो उसका उत्तर हो जाएगा सैलो यानी उथला। अगला था इनक्रीजिबल, ये आप लोगों को करेक्ट करने वाला था। इनरेसिबल का मतलब होता है जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति, जो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो इसको करेक्ट करने के लिए आया था। जो स्पेलिंग होता है ना, कहीं कहीं मिस्टेक कर देता है। जैसे इनरेसिबल का सही स्पेलिंग होता है IRASCIBLE। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कहीं पे आर गायब कर देता है या ए गायब कर देता है, ऐसे ही 4 ऑप्शन देते हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा इनरेसिबल हो जाएगा। करेक्ट द स्पेलिंग था, यानी स्पेलिंग को सही करना था। अगला है इन अकॉर्डेंस टू अकॉर्डेंस विथ, तो ये एक पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ में से लाया हूं मैं, तो इसमें राइट कौन सा रॉन्ग कौन सा था, तो इसमें इन अकॉर्डेंस विथ ये सही हो जाएगा। इन अकॉर्डेंस टू ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे विथ आता है ज्यादातर, इन अकॉर्डेंस विथ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, फिर से करेक्ट द स्पेलिंग आया था, तो इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोरेंस का क्या होता है, तो इसका होता है अज्ञानी व्यक्ति, इसका हिंदी मतलब होता है, लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों को बताना था। ठीक है, अगला आया था OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ए पर्सन हु हैज नो मनी, वह आदमी जिसके पास, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हिंदी मतलब लिखा गया है उत्तर हु हैज नो मनी, यह आंसर दिया गया है, लेकिन पूछा गया था ए पर्सन हु हैज नो मनी, यहाँ पे उत्तर काट दीजिए। ए पर्सन हु हैज नो मनी पूछा गया था, तो ये OWS था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्वीड, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी पैसा या साधन नहीं हो, ये भी सही है इसका। और आ गया था, अगर ऑप्शन में पेनलिसिस होगा तो ये भी सही होगा। अगला था इम्प्रोविजेस्ट, बहुत गरीब व्यक्ति, ये भी सही होगा। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन MTS के एग्जाम में नहीं आया था, ये ऑप्शन मैंने खुद से बनाया था। ठीक है, यानी बुक में से, तो बुक में ये ऑप्शन दिया गया था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आया था। अगला प्रश्न है गिव बैक शब्द का विलोम पूछा गया था, यानी एंटीनोम, तो इसका टेक यानी ले लेना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला था एरोमा। एरोमा का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा फ्रेग्रेंस, स्कैंट, परफ्यूम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एरोमा का क्या पूछा गया, सिनोनिम यानी मिलता जुलता शब्द। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया एरोमा वाला। अगला प्रश्न देखिए, एरोस्टिक्स, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी OWS पूछा गया था, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, तो कुलीन वर्ग का जो शासन होता है उसी को कहते हैं। आगे था मोनार्ची। मोनार्ची का OWS पूछा गया था, तो राजतंत्र होता है। ठीक है, एक राजा का जहाँ पे तंत्र चलता है, राजा का सब काम चलता है, वहीं पे राजतंत्र होता है। ठीक है, अगला एंडोम पूछा गया था मुहावरा, कास्ट पीयरलेस बिफोर स्वाइन। ठीक है, कास्ट पीयरलेस बिफोर स्वाइन, इसका मतलब होता है जो कदर न करे उसे अच्छी चीजें देना बिल्कुल ही गलत है, जो कदर न करे उसे अच्छी चीज देना बिल्कुल बेकार है। अगला है ब्रिस्क। ब्रिस्क का एंटीनोम पूछा गया था, तो इसका स्लो हो जाएगा या स्लगलिस। ठीक है, स्लगलिस या एंटीनोम पूछा गया था, स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या आया था। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर, रिलेबल। रिलेबल का सिनोनिम से पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिपेंडेबल या ट्रस्टवर्थी। ठीक है, ट्रस्टवर्थी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रिलेबल का सिनोनिम। अगला था गार्ड। गार्ड का क्या पूछा था, सिनोनिम पूछा था, यानी मिलता जुलता शब्द, तो प्रोटेक्ट या डिफेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला था एग्जिट। एग्जिट का क्या पूछा था, एंटीनोम पूछा था। एग्जिट यानी होता है बाहर निकलना। ठीक है, तो इसका एंटीनोम यानी विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा एंट्री या इंटरेंस। ठीक है, एंट्री यानी अंदर जाना, इंट्रेंस यानी अंदर जाना है। ठीक है, अगला था ह्यूग। ह्यूग का क्या पूछा गया था, एंटीनोम पूछा गया था, तो इसका टीनी हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, यानी छोटा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट है अब लोग का। ठीक है, तो ये OWS पूछा गया था, ऑर्थोंटोलॉजी।
ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था OWS में, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला है इटमोलॉजी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही सरल पूछा गया था। तो कीड़ों का अध्ययन करने वाले जो कीड़ों वैज्ञानिक का अध्ययन करते हैं उसको इटमोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। OWS पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे, तो सॉरी, तो ये रहा हम लोग का अगला, ठीक है। तो देखिए अगला क्या है, अमेचर। अमेचर भी मैंने बता दिया था, OWS में पूछा गया था। शौकिया व्यक्ति जो अपने मन की काम करता है, अपने काम के प्रति शौकीन होता है, उसको अमेचर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का, पूरी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग क्या करेंगे, एक लाइक करेंगे और एक सब्सक्राइब, सभी लोग मिलके क्या करेंगे, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक है। सभी लोगों को करना है एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक है। तो नोट ये आप लोगों के लिए है, इस PDF को मैं फ्री तो नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था फ्री देना, लेकिन फ्री नहीं मिल पाएगा ये। यू विल हैव टू पे 5 रुपीज़ ओनली, ठीक है, टू गेट दिस PDF। तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, केवल ओनली 5 रुपीज़ इसकी प्राइस है। आप लोग दे भी सकते हैं और नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो इतनी मेहनत की है मैंने, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का पेपर हो चुका है या नहीं मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का पेपर नहीं हुआ है तो कौन से तारीख को है, यानी कौन से डेट को है और कौन से शिफ्ट में है, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का एग्जाम, जिन लोगों का 9 फरवरी से है एग्जाम, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अब हम लोगों का फर्स्ट ब्लॉक खत्म हो गया, यानी 4, 5, 6, ये 4, 5, 6 फर्स्ट ब्लॉक था। अब सेकेंड ब्लॉक शायद 9 तारीख से शुरू होगा, तो 9 आप लोगों का 10 और 11, ठीक है, शायद 12 भी है, तो 9, 10, 11, 12 ये चारों का होगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। जितना हो सके रिवीजन करिए, पुराना नहीं नया ज़्यादातर रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर्स पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें, करंट अफेयर्स नाम मात्र का पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स एकदम नहीं पूछा जा रहा है। ज़्यादातर क्या पूछा जा रहा है, GK और इंग्लिश में फर्स्ट आप लोगों का पहला पैसेज आ रहा है, तो पैसेज में इतना ध्यान नहीं देना है, पैसेज को बाद में करना है। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, पैसेज आप लोगों को बाद में करना है। अगर आप लोग शुरू में पैसेज करेंगे तो आप लोगों का दिमाग जो है वो उल्टा सीधा करने लगेगा, आप लोग थक जाएंगे और जल्दी में कुछ भी टिक करके चले आएंगे, ठीक है। आप लोगों का जो सेशन 1 होता है, सेशन 1 में पहले रीजनिंग आता है, फिर मैथ आता है, पहले मैथ आता है फिर रीजनिंग होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैथ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को कौन सा उठाना है, आप लोगों को रीजनिंग सबसे पहले करना है, ठीक है। जितना आप लोगों का सबसे पहला सरल दिखेगा दिमाग, तो आप लोगों का दिमाग सोचेगा कि हाँ आगे भी सरल प्रश्न आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर में जाइएगा, तो वहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग सेशन खोलिएगा, ठीक है। अगला क्या था हम लोगों का, इंग्लिश और GK। तो इंग्लिश और GK में सबसे पहले इंग्लिश को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद GK पे आइएगा, ठीक है। लेकिन पहले GK खुलता है, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश पे टिक करके इंग्लिश को खोलना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।